वेलकम एवरीवन। और आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम जो होगा बाइनरी सर्च पर। सो बाइनरी सर्च क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनता है, आइए हम इसको देखते हैं। सो मैंने अपना कोड एडिटर खोल लिया है। आप कोई सा भी कोड एडिटर खोल सकते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो को चूज़ किया एज़ यूजुअल। सो आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो है बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। सो बेसिकली बाइनरी सर्च होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्च इज ए सर्चिंग टेक्निक। दैट मीन्स नाम से पता चल रहा है कि किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो होती है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होती है, ठीक है। सो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सब पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, जब तक कि वो उसके इंडिविजुअल पार्ट तक ना पहुंच जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कॉन्कर करते हैं, दैट मीन्स सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक है। तो जो हमारी बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड होती है और एक टाइप की सर्चिंग एल्गोरिदम होती है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम मैं बनाता हूँ और आपको समझाऊंगा भी किस तरीके से प्रोग्राम मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जो भी होता है वो लिख लेते हैं, iostream.h नेम स्पेस std int main। ठीक है गाइस, रिटर्न 0। नेक्स्ट, अगर हम इसके लॉजिक की बात करें बाइनरी सर्च के, तो वो आइए हम देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बॉयलर प्लेट कोड अपना लिख लिया है, ठीक है। सो लॉजिक की अगर हम बात करें, जैसे गाइज मैं आपको इसका लॉजिक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5। तो बेसिकली आप देखेंगे गाइज कि जो 1 2 3 4 5 मैंने जो लिखे हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 4 एलिमेंट यानी कि नंबर 4 को सर्च करना चाहता हूँ, कि हमारे पास मान लीजिए एक एरे है, तो इस एरे में मैं 4 को सर्च करना चाहता हूँ। तो 4 को किस तरीके से मैं इसको सर्च करूँगा, तो उस टेक्निक को बाइनरी सर्च कहेंगे। इसमें मुझे एक टेक्निक लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं किस तरीके से हम सर्च करते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो गिवन एरे होता है इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो किस तरीके से करूँगा, तो पहले मैं इसका इनिशियल पार्ट लूँगा और फाइनल पार्ट लूँगा और डिवाइड बाय 2 कर दूँगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो इनिशियल होगा और फाइनल होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो उसके पास उससे क्या होगा कि हमारे पास क्या जाता है, एक मिड एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक मिड एलिमेंट आ जाता है। तो मिड एलिमेंट आने से क्या हो सकता है कि हम फिर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और देन थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 पार्ट्स में हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड हो जाती है, पहले फर्स्ट में और सेकंड में, देन फोर्थ और फिफ्थ में, और मिड एलिमेंट हमारा है थर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 को कंपेयर करेंगे कहाँ पे, पहले हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 में। अगर 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ सर्चिंग एलिमेंट्स नहीं है। बट हम अगर जैसे 4 और 5 में करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो 4 सर्च हो जाएगा। मतलब किस तरीके से सर्च होगा, क्योंकि 1 और 2 में तो सर्च हो नहीं रहा है गाइस, ठीक है। तो कहाँ सर्च होगा, 4 और 5 में। अब 4 और जो 5 है वो हमारे कौन सा है, सेकंड पार्ट है। इसका मतलब जैसे इसको हम डिवाइड करें, ये फर्स्ट पार्ट में हमने इधर से कर लिया और देन 4 और 5 हमारा सेकंड पार्ट है। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं गाइस, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है कि जो हमारा एलिमेंट है यानी कि बी वाला मिड एलिमेंट है, मान लीजिए वही एलिमेंट हमें सर्च करना है तो डायरेक्ट वही एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि मान लीजिए कि जो मिड एलिमेंट है उससे पहले हमें कोई एलिमेंट मिले, मतलब सर्च जो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है अगर उससे पहले हमें हमारा एलिमेंट मिल जाता है, यानी कि इस 1 और 2 के बीच में हमारा एलिमेंट मिल जाता है, तो वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हो जाएगी। देन 4 और 5 यानी कि मिड एलिमेंट से बाद वाला एलिमेंट अगर हमें मिलता है तो वो भी हमारे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन रहेगी। यानी कि 3 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, मिड एलिमेंट भी मिल जाएगा, मिड से पीछे मिल जाएगा और मिड से आगे मिल जाएगा। तो बेसिकली बस आपको इसी चीज़ को दिमाग में रखना है और आपका प्रोग्राम जो होता है वो बन जाएगा, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ें, कि हमारा जो एलिमेंट है वो या तो बीच में हो जाएगा या बीच से पहले मिलेगा या बीच से बाद में। बस यही बाइनरी सर्च का लॉजिक होता है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। अब लॉजिक को इम्प्लांट हम किस तरीके से करेंगे।
ठीक है, इम्प्लीमेंट, सॉरी, इस तरीके से हम इसको करेंगे। सो गाइज मैं फर्स्ट क्या काम करता हूँ कि देखिए मेरे हिसाब से प्रोग्राम आप जब भी बनाए तो उसको डिवाइड करें। देखिए कभी क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग को लॉजिक भी समझ में आ जाता है, फिर भी हमसे प्रोग्राम नहीं बनता। तो इसका रीज़न मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने लग जाते हैं। आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, वन बाय वन चीज़ें ऐड करते जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले सी इन लिखता हूँ, और सॉरी सी आउट लिखता हूँ। सी आउट लिख के मतलब मैं पहले यूज़र से क्या मांगूंगा कि मुझे नंबर चाहिए, है ना, नंबर चाहिए, यानी कि एक एरे में लूँगा तो फिर नंबर पहले मैं उससे ले लेता हूँ सी आउट में मैं। सॉरी गाइस, एक मिनट, मैंने ये जो है वो गलत जगह लिखा है, मेन फंक्शन के अंदर लिखूँगा इसको सी आउट। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर द नंबर, सॉरी एंटर द नंबर, एंटर द टोटल नंबर, ठीक है। तो जो भी टोटल नंबर वो सर्च करना चाहता है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, और मैं उसको स्टोर कर लूँगा सीन में। तो मैं स्टोर उसको कहाँ सीन में कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ एक एन वेरिएबल में, ठीक है। तो इतना अब मैं यहाँ इस वेरिएबल को क्या ग्लोबली इसको मैं ग्लोबली या फिर लोकली मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके इंट एन नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। तो गाइस ब्रेक करके मैं प्रोग्राम को बनाऊंगा, वन बाय वन मैं तोड़ूंगा और उसको बनाऊंगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो यूज़र से हमने एक नंबर ले लिया कि वो टोटल कितने नंबर को हमारे को मतलब देना चाहता है, फिर उसके अंदर जो भी किसी एलिमेंट को है वो सर्च करना चाहता है। अब मैं नेक्स्ट सी आउट उसको दे दूँगा इस चीज़ के लिए कि भैया वो जो वो नंबर तो दे दे जो तेरे को सर्च करवाने हैं ना। सो मैं फर्स्ट क्या करूँगा कि वो नंबर मांगूंगा उससे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर, या फिर एलिमेंट्स लिखना आई थिंक ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एंटर द एलिमेंट, ठीक है, एंटर द एलिमेंट। अब मैं इन एलिमेंट्स को कहाँ स्टोर करूँगा इस, तो मैं इनको स्टोर करूँगा एरे के अंदर, ठीक है। तो अब मैं इनको एरे के अंदर जैसे स्टोर करूँगा तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एलिमेंट्स को ले रहा हूँ। तो मैं एक लूप लेता हूँ 4, और मैं यहाँ पर इंट आई यहीं पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, 0 से लेके चलूँगा मैं, और आई को ग्रेटर देन एन तक लेके जाऊँगा, लेस देन एन तक आई में इंक्रीमेंट कर दूँगा प्लस प्लस का, ठीक है। देन आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं अब उनको सी इन ए ऑफ आई कर लूँगा, ए ऑफ आई। तो मैंने इसको ले लिया। अब आप बेसिकली देखेंगे कि मुझे एक एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ऊपर में एक एरे को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। इस तरीके से गाइस क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। अगर आप शुरुआत में मैं एन डिक्लेयर कर देता, ए डिक्लेयर कर देता, तो थोड़ा सा मुझे टिपिकल लगता, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वन बाय वन ही चीज़ों को करता जाता हूँ। तो देन अब मैंने एलिमेंट्स भी ले लिए यूज़र से, ठीक है, और नंबर टोटल नंबर भी ले लिया। अब बेसिकली अब मुझे करना क्या है कि मैं चाहता हूँ यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे बता तो कि मैं कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, मतलब उसको बताना है यूज़र को कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़र से लूँगा कि एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, ठीक है। तो मैंने यूज़र से वो नंबर अब मैं ले लेता हूँ सी इन में, सीन में मैंने उससे सर्च किया, मैंने उसको टारगेट नाम दे दिया मैंने, ठीक है, जो ही मुझे सर्च करना है टारगेट। तो देखिए इसको भी अब मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और इन टारगेट करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर यूज़र से वो वैल्यू भी ले ली जो मुझे सर्च करानी है, और वो एरे भी ले ली जिसके अंदर वो वैल्यू मुझे सर्च करानी है, ठीक है। अब हम आगे का काम अपना देखते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी हमारा
एरे होगा उसको हमें दो भागों मतलब दो भागों में डिवाइड करना ताकि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ मैं कुछ चीज़ें डिक्लेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे बिगनिंग, बिगनिंग को मैंने इक्वल्स टू 0 से नोट कर दिया, और देन एंड इक्वल्स टू 0 से नोट कर दिया, और फिर मिड, क्योंकि मुझे उसका मिड भी निकालना है। तो मिड क्या से निकालते हैं किसी भी चीज़ का मिड निकालने का को पता है, बैक प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर कर दिया। अब मैं इन सब चीज़ों को क्या डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर ज़रा ऊपर, तो मैं तो बैक कॉमा एंड कॉमा मिड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैंने क्या किया कि इन सबको डिक्लेयर मैंने कर दिया। अब देखिए बिगिनिंग इक्वल्स टू 0 क्यों लिया मैंने, एंड इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, तो मेरे को इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं इन दोनों की हेल्प से जो हमारा मिड है उसको मैं फाइंड कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया सिंपल सा। अब देन आगे हम देखते हैं कि जो हमारी सर्चिंग एल्गोरिदम है वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो अब देखिए गाइस, अब मुझे करना क्या है, स्पेशली मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से चलता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ यहाँ। आई थिंक मुझे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस दोबारा से। लेकिन हम क्या कर रहे थे गाइस, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हमारे पास एलिमेंट थे गाइस। तो हम क्या कर रहे थे, 1 बाय 1 एक तरह से सर्च ही तो कर रहे थे, यानी कि 1 बाय 1 जा रहे थे एक दूसरे पे, है ना। फिर 4 पे गए, 5 पे, 4 3 2 इस तरीके से जा रहे थे। दैट मीन्स हम एक के ऊपर एक जा रहे थे, तो ये एक तरह से एक लूप का ही तो काम कर रहे थे हमें, है ना। इसके ऊपर आ रहे थे, फिर इसके ऊपर जा रहे थे, फिर इसके ऊपर आ रहे थे, तो एक तरह से हम क्या कर रहे थे, लूपिंग का ही काम कर रहे थे। तो अब लूपिंग का काम कर रहे थे तो मतलब हमें लूप ही लगाना पड़ेगा, है ना। बिना लूप के तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें 1 बाय 1 सर्च जो करना है ना। तो हम एक लूप लगाते हैं, तो मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करता हूँ। आप फॉर लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने वाइल लूप लगाया और मैंने बैक की देखा, मैंने बैक को चेक करूँगा, ये कर दिया मैंने इसको एंड के। ठीक है, और मैंने ऑपरेटर लगाया यहाँ पर, एंड ऑपरेटर एरे ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू टारगेट। ठीक है, देन मैं आप कोड लिखता हूँ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसको मतलब मैंने क्या है पूरा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ वाइल लूप में कंडीशन क्या दी। मैंने यहाँ दिया है कि जो बिगिनिंग है मेरी वो छोटी होनी चाहिए ना, छोटी होनी चाहिए एंड से या इक्वल टू। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ही एलिमेंट है, मुझे वही सर्च करना है, तो बिगिनिंग इक्वल्स टू एंड तो हो ही जाएगी ना, इसकी वजह से मैंने इक्वल्स टू का निशान लगाया। देन उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है, मिड जो है वो नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू टारगेट के, यानी कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो गाइस मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि पहले हमने जब यहाँ पे थ्योरी में देखा था तो हम देख रहे थे कि मिड तो यार अगर इक्वल हो जाता है तो फिर वही एलिमेंट हमको मिल जाएगा, तो वो हम ऐसे क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम अलग से नीचे एक उसके लिए सेपरेट सा कॉलम रख देंगे, सेपरेट सा इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो आइए इसके अंदर हम डालते हैं। तो पहले हमने कंडीशन में क्या चेक किया, अगर जो बिगिनिंग है वो छोटी होगी, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो मैं यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ मैंने लगाया कि मुझे टारगेट एलिमेंट को सर्च करना है ना, तो बेसिकली मैं यहाँ करूँगा कि जो मेरा टारगेट है वो अगर ए ऑफ मिड से यानी कि एरे ऑफ मिड से छोटा है ना, अगर वो छोटा है तो मैं क्या काम करूँगा गाइस, आपको पता है कि मान लीजिए 4 था हमारा जो हमारा 4 एलिमेंट था गाइस, वो हमारा मिड से बड़ा था। पर अब मान लीजिए 2 है तो 2 छोटा है, तो मैं क्या काम करूँगा इस कंडीशन में, यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, जो मेरा एंड होगा वो हो जाएगा मिड -1, ठीक है, मिड -1 हो जाएगा। देन इसके एल्स पार्ट में क्या चला जाएगा, और इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा
बिगनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1, ठीक है, यही हो जाएगा। अगर टारगेट वैल्यू जो होती है हमारी गाइस वो छोटी होती है मिड एलिमेंट से, तो क्या होगा, जो हमारा एंड होगा वो 1 बाय 1 क्या होगा, डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। टारगेट वैल्यू छोटी होती है तो जो हमारा एलिमेंट है वो डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। मिड एलिमेंट से टारगेट वैल्यू छोटी है तो जो मिड एलिमेंट है वो 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करेगा। दैट मीन्स कि मान लीजिए 2 है तो मिड एलिमेंट 1 बाय 1 डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि 3 से 2 पे आएगा फिर 1 पे आएगा, है ना। तो 1 बाय 1 वो उस पर डिक्रीमेंट कर रहा है, इस तरीके से कुछ फॉलो बैक चल रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका उल्टा होता है, जस्ट अगर ऐसा नहीं है तो मिड एलिमेंट आगे की तरफ जाएगा, इसलिए हमने एक एल्स कंडीशन लगा दी है, ठीक है। इसके लिए हमने एक एल्स कंडीशन लगा दी है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और देनी पड़ेगी, जो है हमारे पास मिड इक्वल्स टू बैग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 3 हो गया, ये 2 यहाँ पर आ जाए 2, ठीक है 2 आ गया। तो हमारे पास ये भी चीज़ कंडीशन भी हमारे पास हो गई, ठीक है। ये भी हमने एक चीज़ कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट जो है, अब गाइस हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो किस लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो था कि मिड जो है वो नॉट इक्वल्स टू है टारगेट की। तो अब हम यहाँ करेंगे एक इफ़ कंडीशन और लगा देंगे और इस टारगेट वैल्यू को भी यहाँ पे हम ले लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसके बाहर आएगा सॉरी लूप के गाइस, ठीक है, वरना अदरवाइज वो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा कुछ ना कुछ उसमें। तो इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ लगाई और मैं इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा कि जो मेरा ए ऑफ मिड है, यानी वो अगर इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इक्वल्स टू का टारगेट वैल्यू के अंदर आता है, ठीक है ना, टारगेट वैल्यू के अंदर आता है, तो क्या होगा, प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा कि एलिमेंट फाउंड हो चुका है, ठीक है। द नंबर इज फाउंड, सॉरी गाइस थोड़ी मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, इज फाउंड, और थोड़ी गड़बड़ी भी होती है, ठीक है। नंबर इज फाउंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके एल्स पार्ट में डाल दूंगा क्या मैं, मान लीजिए वो एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ, ये कंडीशन चली ही नहीं, तो वो एलिमेंट में फाउंड नहीं होगा, तो सी आउट में दे दूंगा इसको यहाँ पे आराम से कि सॉरी गाइस, नंबर इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस हमने ये वाली कंडीशन भी लगा दी, यानी कि हमने तीनों कंडीशन लगा दी। 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहला मिड एलिमेंट की इक्वल आ जाएगा तो ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, अगर मान लीजिए मिड की नहीं है, छोटा है तो ये वाला होगा, उसके नहीं होगा तो ये वाला, यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन मैंने इसमें लगा दी। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि तीनों की तीनों जो कंडीशन है हमने वो ईजिली इसमें लगा दी और हमारा प्रोग्राम जो है बन चुका है गाइस, है ना, सिंपली हमने इसको बना दिया। तो दैट इज़ नोन एज बाइनरी सर्च प्रोग्राम। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है या फिर ऐसा कोई कोड का पार्ट नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, है ना। इसको रन भी करके देखते हैं, आइए, मैंने भी सकते हैं गड़बड़ी कर दी होगी तो कंपाइलर मुझे भी मेरी कंडीशन बता देगा कि मैंने कहाँ गड़बड़ी करी। तो मैं इसको रन करता हूँ। हाँ देखिए गाइस, एंटर द टोटल नंबर्स, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देना चाहूँगा 5 नंबर्स, तो इसको मैंने एंटर किया। एंटर द एलिमेंट्स, तो मैं डालूँगा 1 2 3 4 5, देन एंटर डालूँगा। इनने बोला है मुझे एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, तो मैं इसमें डालूँगा 4, तो मैंने इसको 4 को एंटर किया। नंबर इज़ नॉट फाउंड, यानी कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है गाइस, नंबर इज़ नॉट फाउंड, 1 मिनट। अच्छा हाँ, नंबर इज़ नॉट फाउंड इसलिए आया क्योंकि गाइस मैंने उसका लोकेशन नहीं दिया, यहाँ मैंने एक चीज़ की गड़बड़ कर दी। नंबर अगर मुझे फाउंड होगा तो वो लोकेशन पे कहाँ जाएगा गाइस, 1 मिनट।
तो यहाँ पर मैंने इफ टारगेट, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ कर दी गई। यहाँ पर प्रिंट फाउंड तो मैंने लिख दिया, फाउंड यहाँ पर एक चीज़ लगानी थी मुझे, कॉमा मिड करना था मुझे, है ना, जो भी मेरा एलिमेंट है जो मिलेगा मुझे उस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब गाइस मैं इसको दोबारा से सर्च करता हूँ। इसको रन करता हूँ, इस बार देखते हैं। एंटर द, मैंने 5 एलिमेंट्स को लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं लिखा एंटर नंबर 1, नंबर इज़ फाउंड एट 0, ठीक है। देखिए आपको दिखा यहाँ पर नंबर दिख चुका है, नंबर इज़ फाउंड एट 0। 0 का मतलब होता है इंडेक्स वैल्यू को वो इसकी फाइंड कर रहा है, 0 1 2 3 4, है ना। तो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारा प्रोग्राम इजीली बन चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बाइनरी सर्च का प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोग्राम होता है गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।